नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज रेल रोको आंदोलन, सरकार से नए कृषि कानून वापस लेने की मांग। आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने भी की तैयारियां। बिलासपुर एयरपोर्ट से एयर इंडिया का विमान भरेगा उड़ान। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को होगा 2 फ्लाइटों का संचालन। रावघाट रेल लाइन परियोजना के तहत ट्रेन की हर बोगी में AK-47 के साथ सुरक्षा के लिए स्पेशल कमांडो होंगे तैनात। प्रशासन को मिली मंजूरी। कोरोना काल में कई जिलों में गंभीर गलतियों का सिलसिला जारी। मौत के आंकड़े में बड़ी लापरवाही आई सामने। शहर में इस बार गर्मी में मिलेगा 30 करोड़ लीटर पानी का, प्रति व्यक्ति 25 लीटर से अधिक मिलेगा पानी। महिला अपराधों के खिलाफ 20 फरवरी को छत्तीसगढ़ भाजपा का हल्ला बोल। विधानसभा का होगा घेराव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में कांग्रेस के सुधांशु जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह व जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव के समक्ष भाजपा प्रवेश किया। भाजपा में अपना विश्वास को लेकर लोकसभा कांग्रेस उपाध्यक्ष सुधांशु जोशी भाजपा में प्रवेश हुए। सुधांशु जोशी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की कथनी और करनी में को गंभीरता से देखकर कांग्रेस के जमीनी स्तर के युवा नेता व कार्यकर्ता कांग्रेस में विश्वास उठाने लगे हैं तथा कांग्रेस से बेहतर भारतीय जनता पार्टी को बेहतर बताया है। भाजपा पार्टी को एक विश्वसनीय विकास पार्टी मानते हुए विधि महाविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष एवं कांग्रेस के लोकसभा युवा उपाध्यक्ष सुधांशु जोशी, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह व भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव के समक्ष कांग्रेस पार्टी से पीड़ित युवा नेताओं ने बीजेपी में सम्मिलित हुए। तो वहीं युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोनू बहादुर के नेतृत्व में ग्राम रुवता तला के ग्रामीण भाजपा प्रवेश करने वाले लोगों के शामिल हुए, जिसमें मुख्य रूप से मनीष वर्मा, अश्विनी आदि लोग शामिल थे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे देश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी की नीतियों, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना से प्रभावित होकर मैं भाजपा ज्वाइन किया हूँ। आपके अधिवक्ता कितने लोग थे? मेरे साथ 8-10 अधिवक्ता। खबर बालौर से, जहां कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला। आपको बता दें कि कोई बैलगाड़ी में सवार होकर तो कोई पैदल यात्रा करते हुए बंजारी धाम जुगेरा से शुरू कर मुख्य चौक चौराहे से कांग्रेस भवन पहुंचे। वहीं पदयात्रा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष वीरेश ठाकुर, विधायक संगीता सिन्हा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। किसान विरोधी नीतियां ये पूरे छत्तीसगढ़ में ये 3 काले कानून को लेकर आज हमारे देश के मुखिया, देश के वही राहुल गांधी जी के निर्देश में हमारे प्रदेश के मुखिया सम्माननीय भूपेश दाऊ और सम्माननीय मोहन मैकान के नेतृत्व में आज पूरे छत्तीसगढ़ में 3 काले कानून को लेकर हम आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों को साथ देने के लिए, समर्थन देने के लिए हम कांग्रेस पार्टी आज जुंगेरा बंजारी मंदिर से लेके हम सब पैदल चलकर यहाँ एक संदेश देना चाह रहे हैं, एक आवाज़ देना चाहते हैं मोदी जी को कि अपना 3 काले कानून वापस ले लें जो किसानों के अनहित में है। गांव से है, जहां पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही वृद्धि के विरोध में युवा कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया है, जिसमें 4 पहिया वाहन को रस्सी से खींचकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष चेतन भानुशाली ने कहा कि कच्चे तेल के दामों में गिरावट होने के बावजूद देश में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे महंगाई भी बढ़ रही है और आम आदमी त्रस्त भी है। केंद्र की मोदी सरकार लगातार पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में बढ़ोतरी कर रही है, उससे आम जनता त्रस्त हो चुकी है। कांग्रेस की सरकार में माननीय मनमोहन सिंह जी ने पहले कच्चे तेल के दाम जब रेट बढ़ा हुआ करते थे, उसके बावजूद उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम में निरंतर कमी रखी और उन्होंने जनता को हर संभव मदद देने की प्रयास की। लेकिन आज कच्चे तेल के दाम कम होने के बाद भी पेट्रोल और डीजल के दाम में जिस तरीके से बढ़ोतरी आज केंद्र सरकार कर रही है, इससे यह साफ हो चुका है कि केंद्र की मोदी सरकार केवल धर्म की आड़ में जनता को गुमराह करके महंगाई को बढ़ाना चाहती है और चंद पूंजीपतियों को बढ़ावा देना चाहती है। नरेंद्र मोदी के सरकार के खिलाफ जो लगातार
पेट्रोल और डीजल के कीमतों पर बेहताशा वृद्धि करते जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होने के बावजूद टैक्सों के माध्यम से यह रेट बढ़ाया जा रही है। इस महंगाई के दौर में आम जनता अपना पेट्रोल भी नहीं भरा पा रही है। उस विषय को लेकर हम आज यूथ कांग्रेस प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर कोरबा के दर्री से है, जहां पुलिस ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत बाइक हेलमेट रैली का आयोजन किया, जिसमें जेल गांव चौक में नृत्य व गायन का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पुलिस कप्तान श्री अभिषेक मीणा सहित आदि अतिथिगण मौजूद रहे। माह से जो सड़क सुरक्षा मासिक जो चल रहा था उसका एक तरह से समापन तो नहीं कहेंगे, लेकिन आज जो है पुलिस अधीक्षक महोदय के उपस्थिति में आज बाइक रैली के बाद जो है इसको जन जागरूकता के लिए आज समापन की ओर ले गए हैं। और ये वैसे अनवरत चलने वाली जागरूकता कार्यक्रम है और हमारा जिला पुलिस लगातार इसके लिए चलाते रहेगा। खबर कोंडागांव जिले के जैतपुरी की है, जहां अवैध उत्खनन के साथ ठेकेदार द्वारा डामर प्लांट लगाया जा रहा है, जिसकी जानकारी मिलने पर पहुंचे पत्रकार जिनका मोबाइल छीनते झपटते ठेकेदार दिखा। पर्यावरण के आदेश के बिना बनाए जा रहे डामर प्लांट, जिसमें जेसीबी व ट्रैक्टर की सहायता से कार्य कराया जा रहा है, जिसकी सूचना मिलने पर पत्रकार पहुंचे। पर्यावरण विभाग की अनुमति की जानकारी मांगने पर पत्रकार के साथ बदसलूकी व कैमरा छीनने से कैमरे में ठेकेदार कैद हो गया। बता दें कि लग रहे डामर प्लांट के एक तरफ वन विभाग व दूसरी ओर तालाब व बाजू हिस्से में किसान का खेत है। इस विषय में जब केशलाल डीएफओ से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं इसकी जानकारी लेता हूं। बात यहां पर आई है कि किसके आदेश पर यह डामर प्लांट लगाया जा रहा है। एनटीपीसी सीपत के द्वारा ग्राम रलिया सुखरी पाली भिलाई हारडी में राखल डैम बनाया गया है। गर्मी समय आते ही इस डैम में बड़ी मात्रा में राखल उड़ रहा पर आसपास के गांव तक जाता है और गांव के लोगों को जीवन प्रभावित कर देता है। ग्रामीणों की माने तो उनके घरों में राखड़ की मोटी मोटी परत जम जाती है, वही खाने के सामान व पीने के पानियों कपड़ों में डस्ट जम जाती है और जो आसपास के 10 किलोमीटर के क्षेत्र को प्रभावित करती है। राख की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि रोड में चलने वाली गाड़ियां तक नहीं दिखती और एक्सीडेंट होने का खतरा बना होता है। गर्मी का समय ग्रामीण अभिशाप बनकर आता है। सब पानी वानी में भात साग में सब में परत है, लता कपड़ा सब में मुँह में खूब बंद कर रहे तब भोले मुँह में कंकड़ खुसड़ जाते, आँखी कान पूरा सब में हो जाते बेटा। तो हमन का करबो इसने तब हमन 6 महीना काटे ला पड़ते। तो डैम खुले थे घनी ले तो हरदम वही हर साल वही दशा होते। पिछले 3 दिनों से क्षेत्र में रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं जिले के सभी ब्लॉक में जमकर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। साथ ही कुछ क्षेत्र में ओले भी गिरे हैं, जिसमें किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिले के 24 घंटे से लगातार बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, जिसका असर चने की फसल में देखने को मिल रहा है। किसान अपनी फसल को लेकर चिंता में डूब चुके हैं। पिछले वर्ष भी बारिश के चलते चने की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी, जिसके कारण क्षेत्र के किसान कर्ज तले दबे हुए थे और इस वर्ष महंगे दामों में बीज लेकर फिर से चने की खेती की, लेकिन इस बार भी बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। खबर कबीरधाम जिले के पांडातराई थाना से है, जहां स्विफ्ट डिजायर अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी, जिसमें वाहन चालक की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं मृतक के दोस्त बाल बाल बच गए। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच पड़ताल में जुट गई। खबर कोरबा से है, जहां किसान कल्याण समिति के अधिकारियों ने रोजगार की मांगों को लेकर बाइक रैली निकाली। रैली गेवरा इकाई के संतोष महंत और कुलदीप राठौर के नेतृत्व में ग्राम नर्रई बोस से होते हुए कुसमुंडा दीपिका और झाबर कंपनी गेवरा प्रोजेक्ट शक्ति नगर हरदी बाजार तक निकाली गई और रैली में सैकड़ों बेरोजगार शामिल हुए। खबर बालौद से है, कोरोना वैश्विक महामारी के भयावह समय
में जब लोग घरों में थे, तो वहीं दूसरी तरफ मेडिकल व नर्सिंग की पढ़ाई पूरी कर चुके छात्र छात्राएं कोरोना की जांच कराने से लेकर इलाज की व्यवस्था करने में अपनी हिस्सेदारी निभा रहे थे, जिससे सरकार ने कोरोना वॉरियर्स का मौखिक सम्मान भी मिला। और लेकिन विपत्ति टलने के बाद जान जोखिम में डालकर काम करने वाले कोरोना वॉरियर्स अब बेरोजगार हो गए हैं। उन्हें ड्यूटी से निकाल दिया गया है और किसी भी तरह का प्रमाण पत्र भी नहीं दिया गया, जिसके बाद बालोद जिले के 69 कोरोना वॉरियर्स आज संजीरी बालोद विधायक संगीता सिन्हा से मदद की गुहार लगाई और कोरोना वॉरियर्स ने अपनी पीड़ा विधायक को बताई। कोरोना वॉरियर्स की मांग है कि कोरोना काल के दौरान ड्यूटी करने का प्रमाण पत्र दिया जाए और उन्हें रोजगार मुहैया कराया जाए। हम लोग कोविड स्टाफ हैं। कोविड में जब भी ड्यूटी किए हम लोग, तो हम लोग का कार्य समाप्ति का लेटर आ गया हमारे पास, और कुछ लोग हम लोग का सबका हो भी गया है। 11 तारीख को हम लोग का लास्ट बोले थे, हो गया है। उसके बाद भी हम लोग को कुछ बोले थे कि फिक्स नहीं है, कुछ करो ऐसे करके 2-4 दिन और किए थे करने। लेकिन अभी हम लोग कलेक्टर सर के CMO सर के पास गए थे, तो CMO सर बोले कि वही अभी हम लोग का फिक्स नहीं है, कुछ कह नहीं सकते बोल रहे थे। तो फिर हम लोग वही आशा लेके आए हैं मैडम के पास। जैसे अभी की विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया है कि जैसे अभी हम लेटर आया है कि हमें निष्कासित किया जा रहा है हमारे पदों से, तो मैडम के थ्रू हमने बताया है कि हमारी इस मांग को आगे मंत्रिमंडल में पहुंचाया जाए और जो निष्कासित हुआ है उसको मतलब इसको आगे बढ़ाया जाए और हमको और आगे दूसरे पोस्ट में मतलब हमको बढ़ाया जाए। आज जो बच्चे लोग आए थे संविदा का जो मांग किए, वो एक्चुअली जो कोविड-19 के तहत काम किए थे, उन लोग पूरा काम संभाले हुए थे, तो उनको अब संविदा में निकाल दिया गया है, अब काम पे नहीं है। तो उनका कहना है कि हम मुख्यमंत्री के सामने बात रखें अभी कि उनको फिर से वापस लिया जाए, इसलिए इन लोग आवेदन दिए। कटनी जिले के ओबरा गांव में सरकारी वेयर हाउस में रखा सैकड़ों कुंटल गेहूं बर्बाद हो गया है। बता दें कि कटनी जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर की दूरी स्थित विजय राघवगढ़ तहसील से ओबरा गांव में सरकारी वन वेयर हाउस में रखा 1000 मैट्रिक टन गेहूं शासकीय कर्मचारियों की लापरवाही के कारण घुन लग गया है। बताया जा रहा है कि 2019-2020 में जो शासकीय उपार्जन केंद्र ओबरा में गेहूं की खरीदी हुई थी, उसे गेहूं को यहां शासकीय वेयर हाउस में रखा गया था और जो कि खराब हो चुका है। लोगों का कहना है कि समिति प्रबंधन की लापरवाही से गेहूं में घुन लगे हैं। अब खराब गेहूं को उड़ाकर साफ किया जा रहा है, जिसे शासकीय राशन दुकानों में भेजा जाएगा। यहाँ पे ख़राब ज़्यादा नहीं, वो जो एक 300 बोरियाँ रखी थी अलग से, उसमें से 20-25 बोरियाँ ख़राब हैं, थोड़ा सा घुन गया था। दवाई लेट पड़ी है, समिति वालों की वजह से हुआ है। हम यहाँ कई बार समिति वालों को फ़ोन किया कि आपका गेहूँ रखा हुआ 2.5 साल से, उनमें दवा छिड़काव कराइए, साफ़ सफाई करवाइए, परंतु उनकी के द्वारा देर हुई और उन्हें कोई संतोषजनक बात नहीं की। इस वजह से इसमें लेट लपाट हुआ और माल थोड़ा बहुत घुन गया। जो है गेहूं की खरीदी की गई थी 2019 और 20 में उसका स्टार्ट किया गया था, किंतु वहां के जो समिति प्रबंधक है उनकी लापरवाही से जो वहां पे गेहूं को वेयर हाउस में रखा गया था उस पर घुन लग गया है। लगभग सारा गेहूं खराब हो चुका है। तो निश्चित रूप से यह समिति प्रबंधक की बहुत बड़ी लापरवाही है और शासन के पैसे का बहुत बड़ा दुरुपयोग हुआ है और हानि हुई है। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो और जो भी दोषी हो उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो। शासन के नियमानुसार प्रत्येक मंगलवार को जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर जन सुनवाई शिविर का आयोजन किया जाता है, लेकिन कोरोना वायरस के बाद से सिरोंज तहसील की जन सुनवाई में आवेदकों की संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है। अधिकारी तो जन सुनवाई में पहुंच रहे हैं, लेकिन अपनी समस्या को लेकर आने वाले आवेदक की संख्या कम होती नजर आ रही है। जहां पहले जन सुनवाई में लगभग 80 से 90 आवेदक आया करते थे, वहीं अब 10 से 15 लोग जन सुनवाई में अपनी शिकायतें लेकर पहुंच रहे हैं। ग्रामीणों में से चर्चा करने में पता चला कि आवेदकों को डर है कि पता नहीं कि कब जन सुनवाई होगी या नहीं होगी, इसलिए संख्या में कमी देखने को मिल रही है। भिंड में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। हाईवे पर झूल रही 11 kV की हाईटेंशन लाइन से डंपर टकरा गया, जिसमें डंपर के टायर में आग लग गई। हालांकि चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। धू कर जला डंपर और मौके पर दमकल की गाड़ी भी नहीं पहुंची। महुआ चौकी के पास गौरमी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बजेंगे सवेरे चलो भैया कौन आएगा।
छपरा विकासखंड क्षेत्रों में ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। अचानक बेमौसम की बारिश और ओलावृष्टि ने छपरा के क्षेत्र में गेहूं की फसल में व्यापक नुकसान पहुंचाया है। ओलावृष्टि से फसलों में हुए नुकसान का जायजा लेने तहसीलदार राजस्व अमले के साथ खेतों में पहुंचे, जहां उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि पटवारियों को खेतों में पहुंचकर फसलों का जायजा लेने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। खबर डिंडोरी से, जहां कलेक्ट्रेट पहुंचकर ट्रैक्टर डंपर चालक यूनियन जिला डिंडोरी ने डिंडोरी कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि ट्रैक्टर एवं डंपर में रेत ठेकेदार द्वारा मनमानी ढंग से रेत की रॉयल्टी वसूली की जा रही है। संघ के जिला अध्यक्ष ने बताया कि ट्रैक्टरों की रॉयल्टी 1000 से 1500 काटी जा रही है, जबकि बाहर के ट्रैक्टरों और ट्रक से 2000 से लेकर 3500 तक की रॉयल्टी वसूल की जाती है, जबकि किसी रेत खदान से रेत निकाला जा रहा है और रॉयल्टी किसी अन्य रेत के नाम से काटी जा रही। एक ही रॉयल्टी से दीवारी के ट्रैक्टर चालकों द्वारा 2 से 3 दिन तक ट्रक की रॉयल्टी में परिवहन किया जाता है, जिससे राजस्व को क्षति पहुंच रही है। हमारे साथ सर गांव में जो है रेत भरने दीवारी रेत खदान जाते हैं हम लोग, तो गांव वाले जो है कभी ट्रैक्टर आड़ी कर देते हैं और शराब पी के गाली गलौज करते हैं, तो कभी बीच रोड में खाट लगा के सो जाते हैं, तो कभी उनको ना बैठालने पर गाली गलौज करते हैं। बैठाल के लाओ तो परेशानी, ना ले जाओ तो परेशानी। अगर उनको बैठाल के ले जा रहे हैं अपन तो ऑटो वाले गाली गलौज करते हैं। चाहते हैं कि ठेकेदार उसको क्लियर करे, समझाइश करे और हमसे आके जो है समझौता करे और गांव वालों को बुला के समझौता करे ठेकेदार। जब तक ठेकेदार आके समझौता नहीं करेगा तब तक हम रेत परिवहन का काम बंद रखेंगे। देश में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस में बेतहाशा मूल्य वृद्धि के विरोध में आज जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेश पटेल के नेतृत्व में टॉकीज चौराहा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महंगाई का पुतला जलाने का प्रयास किया गया, मगर पुलिस प्रशासन और अलीराजपुर एसडीओपी धीरज बब्बर और टीआई दिनेश सोलंकी ने दल बल के साथ पहुंचकर प्रधानमंत्री का पुतला जलाने से रोक दिया और पुतले को छीन लिया। ऐसे में पहली बार देखने को मिला कि जब कांग्रेस पुतला जला रही और एसडीओपी और टीआई को मोर्चा संभालना पड़ा। सीधी बस हादसे में कई परिवारों को उजाड़ दिया। इन परिवारों ने कई अपनों को खो दिया। बता दें कि रात के अंधेरे होने के कारण मंगलवार को रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया था, जिससे बुधवार की सुबह 6 बजे फिर शुरू कर दिया गया। इस हादसे में 54 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग ऐसे हैं जो मौत को मात देकर बाहर निकले। इनमें 3 युवती और 3 पुरुष हैं। 7 लोगों को अभी पता नहीं है। वहीं लापता लोगों में एक 5 माह की बच्ची भी शामिल है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर सीधी से, जहां हमारे संवाददाता ने क्षेत्रीय चुरहट विधायक सुरेंदु तिवारी से सीधी बस दुर्घटना पर बात की तो उन्होंने कहा कि इस घटना के लिए शासन और प्रशासन दोषी नहीं है, बल्कि मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने मुस्तैदी से काम किया। अब जहां मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री दुख जता रहे हैं, वहीं क्षेत्रीय विधायक प्रशासन को लाशों को निकालने की बधाई दे रहे हैं। और क्या कुछ का आपको सुनाते हैं। तो अभी 4 दिनों से लगातार जाम चल रहा था, तो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और आरटीओ विभाग अभी तक क्या मैंने आपसे पहले भी अनुरोध किया कि यदि ट्रेलर एक बार गिरा और उसकी उनके बड़े भारी भरकम वो होते हैं जिनको उठाने के लिए 2-2, 4-4 क्रेनें लग जाती हैं कई बार, और कई बार उठाते उठाते क्रेन भी पलट जाती हैं। ऐसी भी घटनाएं यहाँ हुई हैं। इतने हैवी ट्रेलर रहते हैं तो उनको हटाने में समय लगता है। और जो आप जिस जाम की बात कर रहे हैं ना, वो जाम भी एक रुकावट होता है। जाम तो हर तीसरे दिन लगता है, हर तीसरे दिन लगने की संभावना लगती है। प्रशासन क्यों उसको यात्रा को, उस रूट को बदल नहीं देता? क्यों नहीं बड़े ट्रेलरों को क्यों जाने देता है? अपने पास रीवा जाने का एक छुइया घाटी, हम क्या करें, हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ हमको हर तरफ से घाटी पार करनी पड़ती है। इधर छुइया घाटी है, उधर मोहनिया घाटी है, उधर पिपराही तरफ से भी आइए आप मऊगंज से, तो भी चुरहट आने के लिए या सीधी आने के लिए आपको घाटी रीवा तरफ से उतरना ही पड़ता है। ये एक मार्ग है जो नहर के किनारे से होकर जाता है। लोकल लोगों के चलने के हिसाब से सड़क बनी है, जिसमें बस चलेंगी या ट्रक चलेंगे, ऐसी कोई मंशा नहीं रही है। ये मजबूरी में उन्होंने आज, पता नहीं ड्राइवर ने क्यों डाइवर्ट किया, और डाइवर्ट किया तो एक ऐसी दुर्घटना आज के दिन होनी थी। लोगों को ये तकलीफ झेलनी थी। तो आज की घटना को क्या प्रशासन और शासन प्रशासन इसकी जिम्मेदार नहीं मानी जा सकती? इस घटना के लिए मैं प्रशासन को तो जिम्मेदार नहीं मानता, बल्कि प्रशासन को मैं एक काम के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने जिस मुस्तैदी से राहत कार्य चलाया है, तुरंत यहाँ पर 15 मिनट के अंदर पहुँच जाना, और फिर उसके बाद 1-1.5 घंटे के अंदर पूरा जिला प्रशासन, पूरी उसकी रेस्क्यू की टीम, गोताखोरों, आपका क्या बोलना है? इसीलिए अभी केंद्र की सरकार ने स्क्रैप पॉलिसी लेके आए हैं वाहनों को लेकर। जो भी पुराने वाहन हैं, जर्जर वाहन हैं, खराब वाहन हैं, चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे वो हो, उनको मार्ग से हटाना चाहिए। और इसीलिए नई स्क्रैप पॉलिसी आई है और उसके तहत अब ज़्यादातर वाहनों को हटाया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं